नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने नेचर ऑफ फ्रूट बताना है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसका नेचर कैसा है, वो किस किस्म का क्वेश्चन होगा, वो सवाल कौन से किस्म की होगी, तो उस पर बात करेंगे। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 से कम आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम बोलेंगे वो इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो आपके पास क्या है, या तो फिर इमेजनरी होगी या तो फिर कॉम्प्लेक्स। इमेजनरी का मतलब ये है कि सिर्फ उसमें इमेजनरी पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स में ये हो सकता है कि रियल और इमेजनरी दोनों हों। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टर्म आएंगी वो पॉजिटिव होंगी। और जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके नंबर रियल हो सकते हैं या तो फिर डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, मतलब दोनों होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट दोनों होंगे। यहाँ पे या की है, या तो फिर इमेजनरी होगा या तो फिर कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट हम अनइक्वल को भी बोलते हैं, जो कि बराबर ना हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है क्या है, आपके पास 4 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, इसी तरह 9 है, इसी तरह 25 है, 16 है, बाकी तमाम टर्म 25 है, 36 है, 49 है, ये तमाम के तमाम टर्म आपके पास क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो अगर आपके जवाब इनमें से कुछ आते हैं तो आप कहोगे कि आपके पास रूट्स क्या हैं, रेशनल या डिस्टिंक्ट भी कहेंगे, अनइक्वल भी कह सकते हैं आप। अगर आपकी वैल्यू का जवाब 0 आता है तो आप कहेंगे कि आपके रूट्स रियल भी होते हैं और इनके जवाबात इक्वल होंगे। अगर आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ज़ाहिर है जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आप उनको इरेशनल और डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। तो ये आप याद रखोगे। इनके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। जी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपने बताना है कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनके नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स आप बता सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट के जो आंसर होंगे उसी तरह उनके नेचर ऑफ रूट्स हम बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है पहले, उसके बाद आपके पास जो जवाब बनेगा उसी तरह आप उसको लेके चलेंगे। वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है आप उसको देखते हैं, ये क्या है हमारे पास। देखिए 25 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, इसके साथ साथ ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो अगर आप रूट्स देखेंगे अपने बुक के अंदर, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो आप उनको कहेंगे रेशनल और अनइक्वल। साथ साथ अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आप उनको रियल भी कह सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ इसमें होंगे, एक रियल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, और साथ साथ अनइक्वल या डिस्टिंक्ट आप कोई भी लिख लें। तो आपके पास नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड, आप डिस्टिंक्ट लिख लें या साथ साथ आप अनइक्वल, आपकी मर्जी है, एक लिखना है आप लोगों ने, एंड रेशनल। चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है तो आप क्या कहेंगे, रेशनल है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है और रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 इसको भी देख लेते हैं। ए आपके पास 5 के बराबर है, बी आपके पास -3 के बराबर है, सी आपके पास 2 के बराबर है। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे या आप उस फॉर्मूले में निकलेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। आपके पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह आप लिखेंगे -3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आप लिखेंगे 5, सी की जगह आप लिखेंगे 2। तो -3 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 आपके पास होता है 40। तो 9 में से 40 निकालेंगे तो आपके पास माइनस में आ जाएगा 31। सो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया। अब आपके पास वैल्यू क्या है, एक तो लेस देन 0 है, सही, एक तो लेस देन 0 है, दूसरा आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि जैसा भी आपका इस तरह का रूट्स आता है कि जिनकी वैल्यू 0 से कम हो तो हम उनको इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो आप कहेंगे रूट्स आर, अब यहाँ पे रूट्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, रूट्स आर आपके पास इमेजनरी जवाबात आ सकते हैं इस इक्वेशन के, साथ साथ आप कह सकते हैं कि शायद कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए,
जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हो, और साथ साथ आप ये भी कहना है कि ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप कहोगे तो इमेजिनरी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, इर्रेशनल भी है, और साथ साथ आपने क्या करना है, ये लिखना है कि ये अनइक्वल है। इनके जवाबात अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो क्या बनेंगे, अनइक्वल बनेंगे, इर्रेशनल। जी इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। चलो कोशिश कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपने इसको कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 स्क्वायर रूट 3, ये तमाम पूरी की पूरी टर्म आपके पास आ जाएगी। सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4। तो आपने ए बी सी निकाल लिए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है आपके पास। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर -4ac। तो फॉर्मूले में बी की वैल्यू आपके पास आ रही है -4 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर -4। ए की जगह आप लिखेंगे 3, सी की जगह आप लिखेंगे 4। अब देखें ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो 4 स्क्वायर आपके पास बनेगा 16। इसके लिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो 4 4 आपके पास 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास बनेगा 48। यहाँ आपके पास आ गया 48। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी 48। तो 48 में से 48 निकालेंगे तो बचेगा क्या, 0 बचेगा भाई। अब देखें आपका जवाब क्या आ रहा है, 0। अगर आपके रूट्स 0 हों तो आप बोलेंगे रूट्स आर 0। जवाब आने पर आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और साथ साथ इनके जवाब इक्वल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 3, इसको डब्बे में बंद करेंगे। बी की वैल्यू आपके पास है -2 स्क्वायर रूट 2, इसको भी डब्बे में बंद करेंगे। सी की वैल्यू आपके पास है -2 स्क्वायर रूट 3, इसको भी डब्बे में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू आपके पास है -2 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर -4। ए की जगह आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और सी की जगह आपके पास आएगा -2 स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों आपके पास ये सवालात कुछ इस तरह बनेंगे। बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट से नहीं डरना आप लोगों ने। -2 के ऊपर स्क्वायर है, -2 स्क्वायर आपके पास आता है 4। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, तो आपने लिखना है 2। देखें स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 4 2 आपके पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय। ये देखें बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। 4 2 8 प्लस 8 3 24। इन दोनों को जमा करें, जमा करोगे तो आपके पास आएगा 32। तो नेचर ऑफ रूट्स आपके पास होंगे, नेचर ऑफ रूट्स आर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिव वैल्यू है तो आप कहेंगे एक रियल नंबर है, सॉरी अगर आप सॉल्व करेंगे जवाब एक रियल नंबर आ सकता है। और साथ साथ इसके साथ ये है कि इनकी वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट होंगी और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो आपको जवाब देगा वो इरेशनल होंगे। इरेशनल मतलब कि उनके अंदर ऐसे स्क्वायर रूट वैल्यू होंगे जिनके स्क्वायर रूट सोल्व आपसे नहीं होंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे तो उनके जवाब पॉइंट में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।